एबीजी शिपयार्ड कंपनी 15 मार्च 1985 में गुजरात के सूरत के मगदल्ला में एबीजी शिपयार्ड कंपनी की शुरुआत की गई। एबीजी शिपयार्ड जहाज बनाने और इसकी मरम्मत करने के काम करती है। 1991 तक एबीजी शिपयार्ड मुनाफे वाली कंपनी रही और देश विदेश में ऑर्डर मिलते रहे। 2001 में कंपनी ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम से 22,842 करोड़ का लोन लिया था। इसके 10 वर्षों तक कंपनी ने 160 से अधिक जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की। 2013 में यह लोन अकाउंट को एनपीए घोषित किया गया। देश में अभी तक सबसे बड़ा बैंक घोटाला नीरव मोदी और विजय माल्या की ओर से किया गया। नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ लगभग 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी की, जबकि विजय माल्या ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की बैंकों के साथ धोखाधड़ी की थी। नीरव मोदी और विजय माल्या के बैंक घोटाले को मिलाने पर यह रकम 23,000 करोड़ रुपए की होती है, जबकि एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने 28 बैंकों के साथ लगभग 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसलिए इसे देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। कंसोर्टियम फाइनेंस लोन लेने का वह तरीका है जिसमें कोई शख्स या कंपनी दो या उससे अधिक बैंकों से एक ही एप्लीकेशन के जरिए बहुत मोटी रकम का कर्ज उधार लेता है या ले लेती है। इस व्यवस्था में ब्याज दर और सर्विस चार्ज को छोड़कर बाकी सभी शर्तें सभी बैंकों के लिए एक जैसी होती हैं। इस व्यवस्था में बैंकों और लोन लेने वाली कंपनी या शख्स के बीच एक संबंध बन जाता है। किसी भी कंपनी या शख्स को कंसोर्टियम फाइनेंस की सुविधा देने से पहले बैंकों को उनसे एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए, जिसमें कंपनी को बताना होगा कि इससे पहले उसने किस बैंक से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से कितना लोन लिया है। बैंकों को हर 3 महीनों में लोन वाले अकाउंट की जानकारी दूसरे बैंकों से साझा करनी चाहिए। बैंकों को किसी भी सीए जैसे किसी प्रोफेशनल से इस बात का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि सभी लोन शर्तों का पालन हो रहा है। इसे डीडी सर्टिफिकेट कहा जाता है। बैंकों को भी CIBIL और एक्सप्रेशन जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने 22,842 करोड़ रुपए का लोन दिया था। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा लोन, आईसीआईसीआई के बाद IDBI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी तथा LIC ने भी 136 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा कई अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी लोन लिए गए हैं। एबीजी शिपयार्ड कंपनी को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने 2001 से लोन देना शुरू किया। इसके बाद 2013 से कंपनी घाटे में जाने लगी और 2013 के बाद एनपीए होना शुरू हुआ। 2014 तक कंपनी को उबारने की कई कोशिशें की गईं। SBI का कहना है इस दौरान एबीजी शिपयार्ड को उबारने और बेचने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद 2016 में फिर से इसे नवंबर 2013 से ही लोन को एनपीए माना गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में लोन देने वाले बैंकों ने अर्नेस्ट एवं यंग EY से फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया। EY ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच किए गए ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक ऑडिट की थी। इसमें पाया गया कि एबीजी शिपयार्ड ने लोन के पैसों से फ्रॉड किया है। कंपनी और इससे जुड़े लोगों ने मिली भगत कर लोन से मिले पैसे का दूसरी जगह प्रयोग किया है, यानी कर्ज किसी दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिया गया है। इसके बाद बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से SBI ने नवंबर 2019 ने एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ CBI में पहली शिकायत दर्ज की। इस पर CBI ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण। अगस्त 2020 नई शिकायत दर्ज कराई गई। 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद CBI ने शनिवार को FIR दर्ज की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2016 में वन ओशन शिपिंग ने 1,415 करोड़ का घोटाला किया। इसके
अलावा एबीजी शिपयार्ड को मिले लोन से एबीजी सिंगापुर के 328 करोड़ दिए गए। एबीजी शिपिंग यार्ड लिमिटेड के पूर्व सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और तत्कालीन सीईओ संतानम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली 2 मुख्य कंपनियां हैं।